क्या है ये सब? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? दी ये सब छोड़, दी तो यहाँ पे इतना सब कुछ क्यों झेल रही है? हाँ, तू क्यों रहना चाहती है यहाँ पे? एक काम करते हैं, मैं तेरे कपड़े पैक करती हूँ और हम चलते हैं यहाँ से, हम जाते हैं। दी तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ मतलब? दी तू यहाँ पे इतना सब कुछ सह रही है और तू बोल रही है कि तू क्यों जाए? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ शाम, वो रहना चाहती है और मेरी बेटी को वो सब कुछ पाने का अधिकार है जिसकी वो हकदार है। लेकिन दी, जीजू और तू, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर ऋषि और मेरा रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था? उसका असर पारो पे तो नहीं पड़ सकता। मैं अपनी बच्ची से उसके हक कैसे छीन सकती हूँ? और तेरा क्या? तेरी खुशी, तेरे हक का क्या? तू खुश है? हाँ, मैं खुश हूँ। सच्ची तू खुश है ये जान के कि मलिष्का को बच्चा होने वाला है और वो और किसी का नहीं, जीजू का है? हाँ, मैं खुश हूँ ये जान के। कम से कम अब ऋषि अपनी हद में तो रहेगा मेरे साथ। कम से कम अब वो मुझसे वो सब नहीं कहेगा जो वो मुझसे कहा करता था, जिसकी वजह से मुझे दोषी महसूस होता था, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मैंने उसके साथ बुरा किया। नहीं कह पाएगा वो ये सब। कुछ नहीं है शालू, ये धीरे धीरे देखना सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं पहले जैसे रहूंगी, सिर्फ अपनी पारो के लिए जीऊंगी और जैसे गांव में रहती थी मैं वैसे। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत। वैसे एक बात बोलूं, मुझे मलिष्का पे ना रत्ती भर का विश्वास नहीं। मतलब वो जैसी इंसान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या? देख दी, आज तक ना उसने तेरे लिए सिर्फ बुरा सोचा और बुरा ही किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो झूठ बोल रही हो? क्या पता वो प्रेग्नेंट ही ना हो, सिर्फ झूठ बोल। कैसे? शालू, किरण आंटी की एनिवर्सरी पार्टी में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से अभी की तारीख से हिसाब लगा लो। और वहां जो कुछ भी हुआ था वो तो सबने देखा ही था। सबने देखा था कि ऋषि था उसके साथ, तो वो प्रेग्नेंट है। और मैं सच में खुश हूँ उन दोनों के। ये तो क्या बोले? मैं सच कह रही हूँ, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं इनकी खुशियों में शामिल भी होंगी। क्यों? कोई जरूरत नहीं है। अरे पर शालू, क्यों नहीं? इतनी बड़ी पार्टी है घर में, और वैसे भी मुझे वो ये छुप गया था तो मैं बस बैंडेड लगाने आई थी और मैं नीचे ही जा रही हूँ। जाके डेकोरेशंस में हेल्प भी करवाऊंगी। मेरी किसी भी चीज से ऋषि को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे फर्क पड़ रहा है। ठीक है? दीप, बहुत काम है और मैं खाली नहीं बैठ सकती। क्यों इतना मुश्किल है ये? क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है ये दर्द, ये आंसू? क्यों? क्यों किया ऋषि नहीं? लक्ष्मी, लक्ष्मी, रियली सॉरी लक्ष्मी, मुझे सच में नहीं पता। आई एम सॉरी। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? मैं यहाँ आई क्यों? कुछ रुक तो नहीं गया मेरे नहीं होने से। सब ठीक ही चल रहा है, बल्कि सब काम अच्छा ही हो रहा है। मेरी क्या जरूरत है यहाँ? शालू, थैंक यू सो मच शालू, यहाँ आने के लिए। तुम आ गई हो ना तो लक्ष्मी को अकेलापन फील नहीं होगा, उसे बेटर फील होगा। थैंक यू। फिर मेरी यहाँ आने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? आप हो ना यहाँ पे, तो फिर मेरी आने की क्यों जरूरत पड़ गई? शायद यही जवाब है। आप हो ना यहाँ पे, इसलिए आप दी के साथ ये सब करते हो और फिर उसको मेरी जरूरत पड़ जाती है। शालू,
बट नहीं, कुछ बोलो ही मत आप, क्योंकि आप जो करते हो ना वही दिखता है। हाँ, आप मुझे ये बता सकते हो कि ये सब कब तक चलेगा? कब तक आप मेरी बहन का दिल दुखाते ही रहोगे? शालू, तुम तो समझने की कोशिश करो मुझे। लक्ष्मी नहीं समझती मुझे, बट मुझे हमेशा लगता है कि तुम समझती हो मुझे। शालू, आई रियली विश कि इस वक्त मैं तुम्हें अपना दिल खोल कर दिखाता, तब तुम्हें पता चलता कि इस दिल में लक्ष्मी के सिवाय और कोई नहीं है। और मलिष्का, उसका क्या? वो कब आई और उसके साथ? शालू, शालू प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता कि कैसे वो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं। थैंक यू, आपने ये तो बोला कि आपने कुछ जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि जानबूझ के करते तो पता नहीं क्या ही करते। शालू प्लीज समझने की कोशिश करो ना एक बार, मुझे प्लीज। समझने की कोशिश की थी, बहुत भरोसा किया था आप पे, तीखी यकीन के खिलाफ खड़े होकर मैंने आपका साइड लिया है हमेशा। और क्या हुआ है? सॉरी मैं ये सब बोल रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है आपको मलिष्का के, और मैंने नहीं, सबने देखा है ये। शालू, और ये मलिष्का की प्रेगनेंसी की खबर अभी नहीं आनी चाहिए थी, काश थोड़ी देर से आती। अभी तो मेरी बहन के घाव ठीक से भरे भी नहीं है, और उसे बड़ी बेरहमी से खुरेद दिया, और अब तो उस पे नमक भी डाला जा रहा है। मैंने बहुत दर्द दिया है मेरी बहन को। शालू प्लीज समझो। प्लीज, अब मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना, आपकी बात नहीं सुननी है मुझे। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से हमने मुझे इतनी बड़ी सजा देने का फैसला कर लिया? दूर हटो मुझसे। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई से ऐसे बात करने की? क्या हुआ? कुछ नहीं। सुनो, तुम्हें याद है लक्ष्मी, तुमने हमसे कहा था कि तुम हमें अपनी माँ की तरह देखती हो और वीरेंद्र को अपने बाबूजी की तरह। तुमने कहा था कि इस घर में शादी करके तुम्हें सिर्फ ऋषि नहीं मिला, तुम्हें और रिश्ते भी मिल गए। तुम्हें तुम्हारे माँ बाबूजी मिले, पूरा परिवार मिला है, याद है ना? लक्ष्मी, हम चाहते थे कि तुम्हारी शादी हो ऋषि के साथ, लेकिन इस घर की बहू के रूप में हमने तुम्हें कभी नहीं चाहा। फिर भी तुमने पूरी कोशिश की। हमने खुद देखा है कि तुम हमारे बेटे के लिए हमेशा अच्छी रही। तुमने ऋषि के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, एक बार नहीं कई बार। और तुम्हें याद है, एक समय ऐसा भी आया जब हमने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था, याद है? तो लक्ष्मी, आज उसी रिश्ते के नाते हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, और जो हम कह रहे हैं वो तुम हमें अपनी माँ समझकर समझने की कोशिश करना। मैंने तो बस कुछ बोलो मत, सिर्फ हमारी बात सुनो और समझो कि तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है। उस लड़की को देखो, वो लड़की हमारे ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो अब ऋषि का और इस घर का भविष्य वो लड़की ही है।